13वें नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी विकास से क्या समझते हैं? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है, समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहता है, तो ऐसी प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसमें नीचे से नीचे तबके का आदमी, यानी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सरकार सबके पास जो है बराबर सुविधाएं पहुंचा रही है। जो गरीब व्यक्ति है उनको भी बराबर समाज में अधिकार मिल रहा है, एजुकेशन का, जॉब पाने का, या जो भी अधिकार है घर बनाने का। यानी सरकार जो है विकास का ऐसा एक एजेंडा लेके आ रही है, विकास का एक ऐसा जरिया ला रही है जिससे कि एक नीचे से नीचे तबके का आदमी और एक ऊपर से ऊपर तबके का आदमी, सबके लिए सरकार के पास कुछ ना कुछ यहाँ पर योजना है। तो ये हो जाएगा समावेशी विकास। मतलब ऐसा विकास जो देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके, समावेशी विकास कहलाएगा। आर्थिक विकास क्या है? 14वें नंबर का क्वेश्चन है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब यहां पर समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होता है ना। कुल मिला के अभी के लिए बस इतना। आगे जब जाएंगे चैप्टर 2 में तो राष्ट्रीय आय के बारे में हमको पढ़ना है वहां पर। ठीक है, तो अभी हम ये समझेंगे कि देश के अंदर जितने भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहे हैं, उत्पादन कार्य हो रहे हैं, सबको लगभग लेके चलेंगे तो वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जानेंगे। ठीक है, डिटेल्स इसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। या ये बोल सकते हैं, देखो राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो जाएगा लेकिन एक लंबे समय में होगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आय में तुरंत वृद्धि हो जाएगा, है ना। इसको बहुत ज्यादा समय लगता है। या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का दूसरा मतलब यह भी है कि लोगों, किसी भी देश में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। मतलब क्या है कि लोग घर बना रहे हैं, जो लोगों के पास 4 व्हीलर आ रहा है, कार आ रहा है, बाइक आ रहा है। ठीक है, लोग अच्छी तरीके से अपना जीवन जी रहे, पहले से बेहतर तरीके से रह रहे हैं। तो ये अगर ये सारे हम देख रहे हैं ना आसपास में, लोगों का जीवन अगर स्तर बदल रहा है ना, मतलब गरीबी से अमीरी की ओर जा रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है वहां पर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, या राष्ट्रीय विकास वहां पर हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है ना। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास को यदि देखने के लिए जाएंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है ये सब। यहाँ पर यह अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर, ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। मतलब अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हमको प्राप्त करना है। अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास का मतलब ये। ठीक है, और जब आर्थिक उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, अच्छी वस्तुओं का उत्पादन होगा, तो लोगों का, देखो यहाँ से इस सब चीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। उत्पादन ज्यादा होगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों का जीवन स्तर सुधरना शुरू हो जाएगा। लोग जो है, ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास में अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो फैक्ट्रियों को लाभ होगा या कंपनियों को ही लाभ होगा, या जो व्यापार व्यवसाय कर रहे उन्हीं को लाभ होगा। जो व्यक्ति काम भी कर रहा है ना, जो वर्कर्स हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है उत्पादन ज्यादा होने से आम व्यक्ति से लेके, गरीब व्यक्ति से लेकर के, और जो जिनका व्यवसाय है या जिनकी फैक्ट्रियां हैं, उन सबको यहाँ पर लाभ होने वाला है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास अगर होता है तो। आगे 16 नंबर का क्वेश्चन है, विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? मतलब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? समान आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। ऐसे अगर देख ले, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। दोनों का मतलब यही है कि जीवन स्तर जो है लोगों का बदल रहा है। लोगों, देश के अंदर जो है व्यापारिक स्थिति अच्छी हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही है, और देश के पास ज्यादा धन अब आ रहा है। इसका मतलब है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों शब्दों के एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब आ गया ना, कुछ अर्थशास्त्रियों में इसको लेकर मतभेद है। उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। अब ये यहाँ पर एक शब्द आया है कि विकसित और विकासशील।
इसमें लोगों के आय के अनुसार जो है विकसित और विकासशील व्यक्ति में जो है वो बांटा गया है, कौन सा देश विकसित होगा, कौन सा देश विकासशील होगा। इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से चर्चा करने वाले हैं जब जाएंगे अगले चैप्टर में कि विकसित देश कौन सा है और विकासशील देश कौन सा है। तो उर्सुला हिक्स ने क्या कहा? उर्सुला हिक्स ने कहा कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देश के लिए किया जाता है। विकसित देश कौन से हैं? अभी के समय में रूस है, अमेरिका है, ये सारे विकसित देश है। विकासशील देश कौन से है? भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, ये सारे विकासशील देश हैं। जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे विकास की बात करेंगे हम, तो विकास की बात किसके लिए करेंगे? विकास शब्द का प्रयोग करेंगे हम विकसित देशों के लिए और वृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे हम विकासशील देशों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना, यहां पर समझो, यदि हम बात करें अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, यहां पर हम बात करने वाले हैं किसके? विकास के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में। यदि भारत की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोलेंगे? हम आर्थिक वृद्धि के बारे में बात करेंगे, है ना। और है दोनों एक ही चीज, ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा और ये भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों बांटा ये अपने को भी समझ में ना आ रहा है कुछ भी, है ना।